नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये स्टोरी पति पत्नी की ऐसी दर्दनाक कहानी पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं कोई फैसला करूँगी। माँ ने मेरी तरफ देख कर कहा, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? मैं गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं पर बुला लो। माँ ने डांटते हुए कहा, पागल है क्या? शर्म नहीं आती? चल दफ़ा हो जा। तभी बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? मैं बाबा के पास गई और जाकर उनसे कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन मुझे तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। हाँ, मैंने भी हाँ कर दी। 10 दिनों में ही मेरी शादी हो गई। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। 2 पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, वो मेरे कमरे में आए, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट थी। उन्हें नमस्ते किया। वो मेरे पास आकर बैठ गए। वो थोड़ा शर्माते भी थे। आइसक्रीम खाते हुए बोले, जितने पैसे शादी में खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। फिर मेरा घूंघट उठाकर बोले कि क्या आप खाओगी? मैंने तो पहले शर्माते हुए मना कर दिया। फिर उन्होंने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। मुझे आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगे। मैंने सारी आइसक्रीम खा ली। उन्होंने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? तो मैं मुस्कुराने लगी और बोली, वो तो मैं खा गई। वो भी इस बात पर मुस्कुराने लगे और कहा, बहुत कंजूस हो आप। पहले कहती हो नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। मैं उनको पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। वक्त गुजरने लगा। मेरे भाई की शादी थी। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। मैंने उनसे कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। वो मेरे पास आकर बैठे और बोले, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी बोल दिया, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। उन्होंने फिर मुझे समझाया, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मैं रोने लगी और अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि ये मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया कि बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन मेरी भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है हमारी बहन को? मेरा भाई रात को मुझे लेने आया, वो भी घर पर ही थे। फिर वो कहने लगा कि कल मेहंदी है, 3 ही दिन बचे हैं, मैं दीदी को लेने आया हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने नज़रें झुका ली और कमरे में चली गई। उन्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उन्होंने सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और मुझे देते हुए कहा, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, कल मैं आऊँगा। मैं बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अपना ख्याल रखना। फिर मैं शादी में चली गई। मेहंदी की रात मेरी बुआ की लड़की भी आई हुई थी। सभी ने खूब डांस किया, काफ़ी एंजॉय भी किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वाले के घर पहुंची
तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई। गिरते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से सभी मुझे अस्पताल ले गए। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। फिर उन्हें फ़ोन करके मेरे बारे में बताया गया। वो घबरा गए और जल्दी से अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। वो बहुत परेशान थे। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ मेरे पति परेशान खड़े थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। वो बेजान होकर कुर्सी पर बैठ गए। फिर भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गए। मैं रो रही थी। उन्हें देखकर मुंह मोड़ लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गए। सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चल चुप कर, रोना बंद कर। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे बस बस, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। मैं खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे का और अपने पति का। उन्होंने मुझे समझाते हुए मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और कहा कि चुप हो जाओ, रो मत। अब देख, मैं तेरे पास हूँ। और मुझे लेकर घर चले गए। शादी खत्म हुई। सब घर आ गए मेरा हाल पूछने। मैं खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था उन्होंने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो शायद आज मैं अपना बच्चा न खोती। वो समझ रहे थे कि मैं दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार से समझाते रहें। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। मैं उनकी आंखों में देख रही थी। आप कितने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। उन्होंने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोले, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो अब कुछ कहने से क्या फ़ायदा। मैं समझ रही थी उनका खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। वो अपने बेटे को बाहों में उठाकर झूमने लगे। मैं बेड पर लेटी उनकी आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने के लिए इसका पार्ट 2 अवश्य देखें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।